हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम करेंगे, जिससे हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर पिछले वीडियोस देखना है आपको, तो ऊपर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी चैप्टर 3 की, वहाँ से आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है इफ इन 2 सर्कल्स, मतलब यहां पर कितने सर्कल है हमारे क्वेश्चन में? 2 सर्कल्स हैं। आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, मतलब 2 सर्कल हैं, दोनों के जो आर्क हैं उनकी लेंथ भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ अलग अलग चीज क्या आ रही है? एंगल अलग अलग आ रहा है। ठीक है, पहले सर्कल पे जो एंगल आ रहा है वो 60 का आ रहा है, दूसरे पे 75 का आ रहा है एट द सेंटर। और हमको जो रेडियस है उसका रेशो बताना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखें आप, हमारे पास 2 सर्कल हैं। हम सपोज करेंगे कि जो पहला सर्कल है उसकी रेडियस है R1, दूसरा जो सर्कल है उसकी रेडियस है R2। ठीक है, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने सपोज करी कि लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, जो पहला वाला सर्कल है उसकी रेडियस है R1 एंड एन आर्क ऑफ लेंथ L सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो जो पहला सर्कल है उसकी रेडियस है R1 और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो L ही रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि जो आर्क हैं वो हैं सेम लेंथ के। ठीक, तो यहाँ पर देखें ये चीज़ हमने सपोज कर ली है कि जो फर्स्ट सर्कल है उसकी रेडियस R1 है, लेंथ ऑफ आर्क L रहेगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है आर्क ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, और सेकंड सर्कल की रेडियस है R2। फर्स्ट वाले सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है? 60 डिग्री का। और जो दूसरा सर्कल है उसमें 75 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे। ये सारी चीज़ हमने लिख ली। अब जो हमारा रिलेशन होता है, ये हमारी जो डेफिनेशन है ये हमने रेडियन में देखी थी कि रेडियन मेजर में। ठीक है, तो उसके थ्रू जो रिलेशन होता है उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके थ्रू जो रिलेशन बनता है वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है उसको देखें जरा। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो रेडियस है दोनों सर्कल की, उनका रेशो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हमको R की वैल्यू फाइंड करना हो, या फिर देखा जाए तो ये जो R है ये L के डिवाइड में है, इक्वल्स टू के अगर उस तरफ जाएगा तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा? L यहीं रह जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा इंटू R। सो ये होता है, इस तरीके से हो गया ये। तो सिंस थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R, सो L यहीं रह जाएगा, ये R चला जाएगा थीटा के मल्टीप्लाई में। सो L इक्वल्स टू आ गया थीटा R। ये बात आई समझ में? अब ये तो है हमारी कंडीशन सभी चीज़ के लिए, लेकिन सबसे पहले हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे और सेकंड के अकॉर्डिंग। जो चीज़ हमने लिखी है सर्कल के लिए, तो फर्स्ट सर्कल के लिए ये अलग होगा, सेकंड सर्कल के लिए अलग होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पहला सर्कल है हमारा जिसकी रेडियस है R1 और इस पर एंगल कितने का सबटेंड हो रहा है? ये जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क है ये L है, दोनों जगह सेम। बस यहाँ पर थीटा अलग है और रेडियस अलग है, यहाँ पर भी थीटा अलग है और रेडियस अलग है। ये चीज़ आपको समझनी होगी, इसलिए मैंने ये यहाँ पर बना के आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर फर्स्ट के अकॉर्डिंग थीटा कितना है? 60। ठीक है, लेकिन 60 डिग्री को हमको किस में लिखना पड़ेगा? रेडियन में, क्योंकि जब भी ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हम थीटा को पुटअप करेंगे तो थीटा को हम हमेशा रेडियन में ही पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर देखें, जो हमारा 60 डिग्री है वो हमारा क्या हो जाएगा? पाई बाय 3, और जो हमारा 75 डिग्री है वो हो जाएगा 5 पाई ओवर 12। और ये कैसे होगा? आप 75 डिग्री को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके लिए क्या करेंगे? पाई ओवर 180 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये चीज़ तो अब बताने की ज़रूरत नहीं कि डिग्री से आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डिग्री से आप रेडियन में रफ में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजी। ठीक है, चलिए फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है 75 डिग्री, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? पाई ओवर 180 से आप मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो इसको आप आगे सॉल्व करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 5 जार 75, 15 1 जार 15, यहाँ पर कितने बचे? 3 हो जाएगा 30, 15 2 जार 30।
तो लीजिए आ गया 5π/12। तो कैसे कन्वर्ट करना है, हालांकि ये तो हम देख ही चुके हैं कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में, लेकिन फिर भी अगर डाउट आ रहा हो तो ये फिर भी मैंने आपको बता दिया कि 75 डिग्री था, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों 15 से कैंसिल हो रहे थे तो 5/12। ठीक, अब तो कोई डाउट होगा ही नहीं। चलिए, तो डिग्री से हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा L इक्वल्स टू, फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए L ही रहेगा, थीटा क्या हो जाएगा हमारा 60 है, मतलब π/3, और R क्या है R1। बात आई समझ में? क्योंकि पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी लेंथ ऑफ आर्क है L, एंगल कितना है इसके अकॉर्डिंग हम अरेंज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है ना। L इक्वल्स टू थीटा R, तो L एज इट इज थीटा, फर्स्ट वाला जो हमारा सर्कल है उसमें थीटा है 60 को रेडियन में हमने लिखा π/3, और R तो इसमें रेडियस कितनी है R1। ठीक, समझ में आई बात? एंड देन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा लेंथ ऑफ आर्क L ही है, थीटा हमारा कितना है 75 को रेडियन में लिखेंगे 5π/12, और इसकी रेडियस कितनी है R2। अब यहाँ पर आप एक चीज देखें, L इक्वल्स टू है π/3 R1, L इक्वल्स टू 5π/12 R2। तो ये जब दोनों L के इक्वल हैं तो ये आपस में भी तो इक्वल होंगे। ठीक, बात आई समझ में? L इसके भी इक्वल है, L इसके भी इक्वल है, तो ये आपस में भी तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या देखा कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल रख देंगे। बात आई समझ में? ये भी L के इक्वल है, ये भी L के इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या होगा इक्वल। ठीक, सिंपल था। अब यहाँ पर देखें, पहली बात तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचा क्या हमारे पास, 3 से भी ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 4 12। ठीक, अब यहाँ बचा R1, ये जो R2 है ये कहाँ है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, बात आई समझ में? और अगर इसको सॉल्व करते तो एक और तरीका भी है, उसको भी देख ही लेते हैं यहाँ पर। अगर डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है तो यहाँ पर देखें, ये R1 है, ये R2 है। सबसे पहले R1/R2, क्योंकि रेशियो चाहिए हमको रेडियस का, है ना, तो R1 तो अपनी जगह पे, R2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो ये π/3 एज इट इज रखो, R1 अपनी प्लेस पर, ये R2 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में? अब हम क्या करेंगे कि R1/R2 तो आ गया है, अब ये जो चीज़ें हैं ये इक्वल्स टू उस तरफ भेजेंगे, तो पाई मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 3 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? R1/R2 अपनी प्लेस पर, पाई मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया, 3 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में गया, और 5π/12 एज इट इज। पाई से पाई कैंसिल, 3 1 3, 3 4 12। तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास, ऊपर बचा सिर्फ 5 और डिनोमिनेटर में बचा सिर्फ 4, और ये आ गया R1/R2। तो देखें, दोनों तरीके हैं आपके पास। मैंने एक ये तरीका भी बता दिया कि ऐसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट तरीका ये भी है कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 4 12, बचा क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5, यहाँ बचा 4, ये R1 ये R2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, तो R1/R2 आ गया 5/4, और हमको रेशो बताना है, तो ये आ जाएगा R1:R2 इक्वल टू 5:4। लीजिए, हो गया। तो देखें, क्वेश्चन सिंपल से ही था, बस आपको ये पता होना चाहिए ये कंडीशन और ये कंडीशन कैसे आई। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, पहले तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करा,
देन दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करा, देन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा हमने कि भाई ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। सॉल्व किया तो हमको रेशो रेडियस का मिल गया। और दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि अगर एक एक चीज़ का कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग देखें क्या बोला जा रहा है। फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन, यानी कि हमको एंगल फाइंड करना है रेडियन में, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, फर्स्ट दिया 10 सेंटीमीटर। मतलब कि आर्क ऑफ लेंथ हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर और जो पेंडुलम है वो स्विंग कर रहा है। तो पेंडुलम अगर आप लोगों ने देखा तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। यहाँ पर कोशिश करती हूँ थोड़ा सा उसको ड्रॉ करने की। घड़ी जो होती है उसमें भी होता है हमारा पेंडुलम, तो इस तरह से एक टिप पर ये टाई हुआ होता है और यहाँ से ये लूज होता है और इसके बाद यहाँ से यहाँ से यहाँ स्विंग करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि सबसे जब पहली बार में स्विंग होता है वो, तो थोड़ी सी ज़्यादा एरिया में स्विंग होता है। ठीक है, और सर्कुलर जो पाथ है उसी को लेके चलता है, यहाँ से यहाँ स्विंग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ स्विंग हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसकी टिप है ये वाली और स्विंग हो रहा है तो उससे एक आर्क बन रहा है, तो उसकी लेंथ हमको अलग अलग दी है। ठीक है, तो पहले वाले की दी है 10 हमको। इसके लिए समझाती हूँ मैं, पहले इसको समझे। तो अगर आप देखें तो ये तो इसका सेंटर है और सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस ही तो होगी ना। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये जो लेंथ है, ये हमको गिवन है कि पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है और पेंडुलम की लेंथ ही हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो हम पेंडुलम की लेंथ को, क्योंकि ये हमारा पेंडुलम है, इसकी लेंथ को हम रेडियस लेकर चलेंगे। ठीक है, जो पेंडुलम की लेंथ है उसको हमने क्या ले लिया, रेडियस। क्योंकि अगर देखा जाए इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस, वो रेडियस ही तो होती है। और ये जो है ये क्या है, हमारा आर्क है। और अगर सर्कल भी पूरा एक बनता है तो वो भी तो एक पूरा कंप्लीट आर्क ही होता है ना। ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी 75 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बात आई समझ में। और हमको फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है, लेकिन किस में, रेडियन में। ठीक है, तो फर्स्ट वाले की अगर बात करें तो फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क हमको गिवन है। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास हैं। थीटा फाइंड करना है तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। एल कितना है 10, आर है 75, तो 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, तो ये आ गया 2/15 रेडियन। ठीक, फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क हमको गिवन है 15 सेंटीमीटर, रेडियस हमारी 75 है ही, तो सेम फॉर्मूला लगेगा। तो 15 की टेबल में 75 आता है, तो 15 1 जार 15, 15 5 जार 75, तो 1/5 रेडियन। ठीक, सेकंड भी हो गया। सो थर्ड वाले में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो दिया है हमको 21 सेंटीमीटर, रेडियस हमारी 75 ही है। सो हमको थीटा फाइंड करना है। सो 21 और 75 दोनों ही 3 से कैंसिल हो जाएंगे। 3 7 जार 21, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, सो ये आ जाएगा 7/25 रेडियन। ठीक, सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, इजी था, बट सिर्फ हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा पेंडुलम है उसकी जो हमको लेंथ गिवन है वही हमारी क्या होगी, रेडियस। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों कंप्लीट हो गए हैं। साथ ही एक्सरसाइज 3.1 भी हमारी कंप्लीट हो गई है।
और आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए इसको। और कोई भी डाउट आता तो कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।